इस रूट पे कुछ बसेज ऐसी चल रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनकी अजारादारी रही है इस रूट पे। तो मलिक यकूब के आने से हम जैसे मजदूर भाइयों को बड़ी आसानी हुई है और आप लोग भी ये सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इनकी जो बाकी बसेज हैं उनकी मैं कभी भी बस अड्डे में जाके वीडियो एक बनाऊंगा। सर मलिक यकूब पे आपका सफ़र कैसा जा रहा है अभी? मज़ा। और क्या अच्छा लगा इनका? सर्विस बहुत अलग, सर्विस अच्छी है बहुत अलग। और कितनी बार सफ़र कर चुके हैं? मैं तो 2022-23 से आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, चले बहुत माशाल्लाह। अच्छा था। ठीक हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा, हाँ बड़ा मजा आ रहा और है। कितने सफ़र कर चुके हैं पहले? सफर में 2-3 दफा आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा सफर है, ड्राइवर भी अच्छे हैं, आराम से गाड़ी चलाते चले हैं, माशाल्लाह। साफ सुथरा माहौल है। ठीक है बहुत। सर मलिक यकूब ओवर पे सफ़र कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? यार बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मुसलसल पिछले 6 सालों से इन पे सफर कर रहा हूँ। अच्छा इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, इनका खासतौर पे जो जफर भैया हैं, इनका प्रोटोकॉल हमें बड़ा पसंद है। क्या बात है। तो हमें मजा आता है भाई बार कहाँ बार। जा रहे हैं आज? और हम मियाँ वाली जा रहे हैं जी, ठीक हो गया, क्योंकि उधर ही हम जॉब करते हैं मियाँ वाली। सही सही। उम्मीद है कभी भी आप इस बस पे आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। साढ़े फैन वेख के ना दग गए। क्या बात। तो भाई कराची से मेरा चौकुंडा का सफ़र है, लेकिन रूट ये रहेगा। और मलिक यकूब ओवर पे सफ़र कर रहे हैं और मुस्तनद ड्राइवर उस्ताद हमारे साथ मौजूद है और उज़ैर भाई अभी सवारियों के सामान के अरेंजमेंट करने में मसरूफ़ है। और बहुत ही बेहतरीन अच्छी सर्विस इसमें आपको एसी स्लीपर भी बस मिलेगी और बिजनेस क्लास भी। ये बस जो है इसमें पूरी की पूरी सीटें जो हैं इकोनॉमी है, बराबर रेट है। लेकिन जिसमें बिजनेस क्लास होगी और उसमें 9 सीटें पहली जो हैं वो बिजनेस रहेंगी, उनका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो सीट जो है इतनी कंफर्टेबल है कि उसमें पेशेंट बंदा भी जो है वो आराम से सफ़र कर सकता है। तो अभी जानते हैं कि इनके क्या क्या किराया चल रहे हैं, रूट इस रूट पे कौन सी एरिया का क्या किराया है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सफ़र रहेगा हमारा कराची से चौकमुंडा तक का मेरा साथ रहेगा। रूट सेडा जी तो सखर, मोटरवे, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, चौकाजम, फतेहपुर, अगे मियाँ अली, सही। ते मियाँ अली तो अगे वैसी तरद्दा, तरद्दा तो अगे मुल्तान खुर्द। मुल्तान खुर्द आखिरी स्टॉप है जी आखिरी स्टॉप। सरहदा तो ठीक है जी तरद्दा। ठीक है सारी इंशाल्लाह हम सफर थारे नाल करेंगे अल्लाह ते वल अपनी ऑडियंस को दिखाने हैं कि इंतहाई सस्ता और बेहतरीन सफर है। इंशाल्लाह जी, कोई शिकायत नहीं। ओके ओके। तो भाई अभी बैठते हैं बस में और आपके साथ भी सफर शेयर करते हैं। मैं भी यहीं से बैठने वाला हूँ, सामान मेरा रख दिया है और अभी मैं भी बैठता हूँ और इंशाल्लाह ये पूरा सफर जो है एक यादगार सफर रहेगा आपके साथ। बाकी कंपनीज जो इस रूट पे चल रही हैं उनका फेयर इतना ही है जितना मलिक यकूब का है। इसमें आपको जो बेनिफिट है वो ये मिलता है कि फूड फ्री है। लेकिन जितनी भी बसेज हैं वो तकरीबन, जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, एक वाहिद मलिक यकूब है या कुछ और बसेज भी इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बसेज ऐसी हैं कि वो इस तरह की जगह पे जाके खाना खिलाते हैं कि जहाँ पे मुसाफिर को जो है वो सफ़र बड़ा महंगा पड़ता है। तो इस चीज़ का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है, मुसाफिर पे बर्डन नहीं आता। इसमें जितने भी मज़दूर लोग हैं वो भी सफ़र आसानी से कर सकते हैं। और इस टाइम पे आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कितनी कीमतें जो हैं वो ऊपर जा चुकी, लेकिन उसके बावजूद मलिक यकूब का जो फेयर है वो नॉर्मली जितनी बाकी बस सर्विसेज हैं उनके बराबर ही है, लेकिन उसके साथ फूड जो है वो आपको फ्री मिल रहा है। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है
और अगर आज बिजनेस क्लास यहाँ पे होती तो मैं आपको वो भी चीज़ चेक करवा देता कि इनकी बिजनेस बसेस जो हैं उसमें पहली 9 सीटें किस तरह की हैं, तो लेकिन ये सारी एक जैसी है। तो अभी इसका किराया जैसे उस्ताद ने बताया कि 4500 रहता है चौकुंडा का किराया, और बाकी जो है आगे तरहदा तक ये जाते हैं, मुल्तान खुर्द इनका आखिरी स्टॉप है, तो वहाँ तक पहुँचने का किराया जो है उस्ताद ने बिज़नेस का भी आपको बता दिया है, इकॉनमी का भी बता दिया है। एसी फुल चिल है और बाहर का टेम्परेचर इस टाइम पे तकरीबन जो फील लाइक है 33-34 चल रहा है। तो यहाँ अंदर जो टेम्परेचर मुझे फील हो रहा है 22-23 तकरीबन राउंड अबाउट ये टेम्परेचर है। मलिक यकूब का आप ये कार्ड देख रहे हैं और ये नंबर्स दिए हुए हैं इस पे डिफरेंट ऑफिस के, और इसकी बैक साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस सिटी में जो एरिया जो अड्डा पड़ेगा वो नंबर आपको ये दे दिया है। उजैर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि मलिक यकूब मूवर के कितने टाइम कराची से निकलते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 टाइम निकल रहे हैं अच्छा, जो मुख्तलिफ इलाकों को जाते हैं तो ना। सबसे पहला टाइम ये है? जी, सबसे पहला टाइम ये हमारा है मुल्तान खुर्द वाला। सही। और ये लोगों की भरपूर जो फरमाइशें थी, जो जो इलाकों में हमने टाइम चलाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजीद भी दूसरे इलाकों में भी टाइम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता चला होगा अभी हमने एक टाइम बखर को चलाया है ना जी। तो अभी इंशाल्लाह हम राजनपुर वाला, डेरा गाजी खान वाला वो भी टाइम मतलब थोड़े दिनों में चलाएंगे। ठीक है। और हमारे किराए भी मुनासिब हैं। जैसे अभी हालात बढ़ गए हैं, डीजल के हालात मतलब बहुत हाँ ज्यादा, हाँ, डीजल पेट्रोलियम महंगा मसवाद होता जा बहुत रहा है। ऊपर जा रही है, तो उस लिहाज से हमारे वो किराए जो हैं वही पहले वाले किराए हमने और नए किराए नहीं बढ़ाए ना। सही। तो बाकी हमारे मियाँ वाली का किराया है जो वो 5000 तक है, जो नॉर्मल एग्जेक्टिव सीट है हमारी। ठीक है। और जो हमारी बिजनेस क्लास गाड़ी है उनका भी नॉर्मली किराया है 7000 तक। 7000 मियाँ वाली तक का? जी जी। ठीक है। हमारे इसमें स्लीपर बस भी चल रही हैं तो उनका किराया हमारा 8000 तक मियाँ वाली का है और 8500 आगे तलागंग पर साइड वाली। सही, ठीक है। और मुल्तान की सवारी लेते हैं आप? जी, बड़ी मुल्तान की सवारी हमारे साथ आप आती कोच से बाहर आ जाते हैं या मुल्तान से निकलते हैं? नहीं, हम मुल्तान से जाते हैं। मुल्तान से जाते हैं। लांगशाह, शेरशाह से उतरते हैं हम। ठीक है। तो बाकी शेरशाह से आगे उतरने के बाद रूट क्या रहता है आपका? हमारा ये पहला मुजफ्फरगढ़ आता है, ठीक है। खानपुर बगत शहर, उसके बाद ये सुल्तान कॉलोनी, चौक मुंडा, चौक आजम, फतेहपुर, ठीक है। उसके बाद ये सरा, खानसर, सही। इस इलाकों से हमारी गाड़ियां जाती हैं। ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारी जो सर्विस है बहुत ही बेहतरीन और कामयाब हो चुकी है ना। कोई दो राय नहीं इसमें, मैं खुद सफर कर चुका हूँ और मैंने काफी दूसरी ट्रांसपोर्ट में सफर किया और उसके बाद मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पर्सनली मलिक यकूब के साथ वो बहुत अच्छा रहा। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि फेयर जो है वो बाकी बसेस जितना, लेकिन फूड जो है वो फ्री है। ये एक बहुत अच्छी बात है और सवारी पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता इस वजह से। बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है। बाकी अगर किसी को हमारे से कोई मतलब पैसेंजर को परेशानी होती है तो काफी पैसेंजर के पास मेरे जो पर्सनल नंबर हैं वो भी हैं, जो हमारी कंपनी के शिकायत नंबर हैं वो भी हैं। आप अपना एक पर्सनल नंबर शेयर कर दें ताकि किसी को कोई राब्ता करना हो, कोई मसला मसाइल हो तो वो आपके साथ भी शेयर करती है। मैं कार्ड में जो नंबर है वो तो दे दिए, वो तो होते हैं अमले के, स्टाफ के नंबर हैं, ऑफिस के नंबर हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बस पे बंदा चलने वाला है उसका नंबर भी एक आ जाए लोगों के पास। जी बेशक, आप मेरा नंबर नोट बताएं। करवा नंबर दें 0303 0062 134 मेरा नंबर है। ये इससे भी बुकिंग कर सकते हैं? जी, बुकिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी, स्लीपर बसें हमारी चल रही हैं और अभी हमें तकरीबन 1-2 माह में और भी मतलब जो उनकी कंपनी की जेन्युइन बसें हैं ना वो हमें मिल जाएंगी ना। तो और स्लीपर बसेस का क्या किराया चल रहा है? स्लीपर बसेस का 8000 8500 तक। और ये मियाँ वाली का है या तरहदा का है? जी, तरहदा मुल्तान खुर्द का है। से मुल्तान खुर्द लग रहा है। और उसमें किराया स्लीपर में सेम ही रहता है कहीं पे भी उतर जाओ या बीच में थोड़ा फेयर कम भी होता है? जैसे मुझे चौक मुंडा जाना है, स्लीपर पे जाऊंगा तो क्या रहेगा? नहीं, इसमें बिल्कुल हम कमी पेशी करेंगे। अच्छा, तो मेरे लिए क्या रहेगा? जैसे कोई मेरे जैसा बंदा आता है और वो चौक मुंडे में उतरता है, कोई मुजफ्फरगढ़ उतरता है, तो उसके लिए क्या फेयर रहता है स्लीपर का? हम उसका तकरीबन 7500 तक 1000 रुपया एक्स्ट्रा मतलब जो है वो रैत कर सकते हैं। सही, चले ठीक है। तो बाकी वैसे भी भाई ये मेरा पैगाम है उन भाइयों के लिए जिनके पास वाकई में किराया नहीं होता, कुछ मजबूरी होती है, परेशानी होती है, तो वो मुझसे बिलाझिझक रब्ता करें। कोई क्या बात है। किराए में कमी पेशी होगी। हमारे जो मतलब हाजी सफदर साहब हैं, हाजी असलम साहब हैं, भाई मदद सेठ हैं, भाई साबिर साहब हैं, जो हमारी कंपनी के ऑनर हैं, भाई हैं, तो इनकी तरफ से ये है कि कोई अगर पैसेंजर के पास कोई किराया नहीं है, कोई मसाइल है, मजदूर पेशा लोग हैं, मतलब मजदूर पेशा लोग हैं, किसी के पास सामान एक्स्ट्रा आ जाता है बिल पर और उनकी मतलब ये नहीं होती, वक़्त नहीं होती कि वो नहीं पे कर सकते, तो उस उनके लिए भी खसूसी डिस्काउंट है, उसमें मसला नहीं है। ठीक हो गया। और बाकी ये हमारे हाजी सफदर साहब की तरफ से है
कि अगर किसी को भी कोई कहीं पे भी मसला परेशानी हो तो वो उनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। सही, वो माशाल्लाह, हमारी बेहतरीन। कंपनी के मैनेजर साहब हैं, तो मेरे हमारे बड़े अजीज हैं। अभी हमने लकी सीमेंट क्रॉस किया है और लकी सीमेंट क्रॉस करने के बाद अब हैदराबाद की तरफ हैं और इंशाल्लाह कुछ टाइम तक हैदराबाद पहुंच जाएंगे और हैदराबाद पहुंच के मिलेंगे। और जब खाना खाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ खाना भी शेयर करेंगे कि खाना इनका फूड किस तरह का है। सिर्फ मेरे कहने की हद तक ठीक है या वाकई में वो खाना ठीक है। तो भाई खाना खाने लगे हैं और ये देखें सलाद है, साथ में आलू गोश्त होगा, चिप्स है, भिंडी और कढ़ाई, नमकीन है, दाल सब्ज़ी और राइस और मिक्स दाल भी है। तो माशाल्लाह से सभी भाई मिलके अभी खाना खाएंगे। और ये मेन्यू में वैसे दाल सब्ज़ी और गोश्त ये 3 आइटम होते हैं, तो हमने ज़रा स्पेशल ऑर्डर कर दिया है और ये स्पेशल खाना है अभी। तो वैसे मेन्यू में लाल रोटी के साथ 3 आइटम हो गए, दाल भी होगी, सब्ज़ी भी होगी और गोश्त भी होगा। तीनों में ऑप्शन आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या खाना है। तो जब ये इलाका शुरू हो जाए और इस तरह खजूरें नज़र आना शुरू हो जाएं, जिस तरह पंजाब में जब जाओ तो आम के बागात शुरू हो जाएं, तो समझो मुल्तान का एरिया शुरू हो गया है। और जब सिंध का एरिया हैदराबाद क्रॉस करते हैं तो आम के बागात आना शुरू हो जाएं, तो जैसे सिंध में टंडवाला यार, कुंडियारो, ये एरिया जो है ये शुरू होता है और इसका इख्तिताम रहता है मोरों से पहले पहले। तो अगर जब ये खजूरें स्टार्ट हो जाएं इस तरह काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा और लगे हुए नज़र आएँ बागात खजूर के, तो समझ जाएं खैरपुर सक्खर का एरिया जो है वो शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा एरिया खजूर के हवाले से उस एरिया में सफ़र कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम M5 मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और फिर हमारा सक्खर से मोटरवे पे चढ़ने के बाद मुल्तान तक का सफ़र जो है मोटरवे पे रहेगा। तो अभी माशाल्लाह से खजूरों के एरिया से गुज़र रहे हैं। इस बार बारिश ना होने की वजह से खजूर की फ़सल काफ़ी अच्छी रही है। इस फसल को खुश्क मौसम चाहिए होता है और गर्म, तो माशाल्लाह से इस बार खजूर के लिए मौसम जो है बड़ा साजगार रहा है। पिछले लगातार 5 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान में सक्खर की खजूर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से आई है और इस बार उम्मीद है खजूर माह रमज़ान में भी आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से अपनी असील खजूर जो सक्खर वाली लोकल है वो ज़ाया हो जाती थी और इस बार वो ज़ाया नहीं हुई। लेकिन इन्होंने कुछ गीली तोड़ के जो है वो मार्केट में सेल तो कर दी, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेव कर ली है माह रमज़ान के लिए। ये छुआरे बनाने का प्रोसेस जो है ये हो रहा है और ये भट्टियाँ जो है ये छुआरे के लिए लगाई गई हैं। ये देख सकते हैं, ये जितनी भी भट्टियाँ हैं
इस खजूर को छुआरा बनाने का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए लगाई गई है सारी की सारी। ये है मेरा पसंदीदा तरीका एक ही ज़मीन से दो तरह की फसल लेने का। खजूर के एरिया में केला बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और अगर उसमें उसी ज़मीन में खजूर लगी हुई हो और उसमें केले की खेती की जाए या चीकू का बाग लगाया जाए तो एक ज़मीन में दो तरह का बाग हो जाएगा, और दो तरह की फसल जो है आप आसानी से बागवानी करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ज़रिया मुआश है कि आप जिस खेत में खजूर का बाग लगाएं उसी में केले या चीकू का बाग साथ में लगा दें, तो आपको किसी दूसरी फसल की जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर उस ज़मीन में। तो सबसे बेस्ट तरीका इस एरिया में मुझे ये लगता है, जैसे ये देखें ये भाई लोग ने किसी का जो है काफ़ी बड़ा खजूर का बाग है, और जब खजूर ऊपर निकल गई तो उन भाई लोगों ने जो है केला यहाँ पे काश्त कर दिया है। तो अब इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं, और हल्का फुल्का पेस्टिसाइड और कुदरती जो है फर्टिलाइज़र जिसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें या कुछ इस तरह का ग्रोमोर या DAP, पोटाश, NPK, ये चीज़ें जो हैं डाल के इसको ग्रो करवाया जा सकता है आसानी से। और ये देखें बहुत बड़ा ये खजूर का बाग है, और ये एक अच्छा ज़र मुबादला देता होगा इस फार्मर को। मोटरवे एंटर करने से पहले ब्रेक लगाई है उस्ताद ने कि खाना और नमाज यहीं पे पढ़ेंगे। अजान हो रही है और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 का। तो सखर तक का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। रानीपुर के एरिया में हमने दोपहर का खाना खाया था, और अब शाम का खाना जो है मगरिब का टाइम है और खाने लगे हैं यहाँ सखर के एरिया में। और उसके बाद मोटरवे पे जब गाड़ी चढ़ेगी तो मुल्तान से जाके हम बाहर निकलेंगे शेरशाह टोल प्लाजा से। तो उम्मीद है बाकी का सफ़र भी अच्छा रहेगा। बहुत ही खुशगवार सफ़र है अभी तक किसी पैसेंजर को, जबकि हमारी गाड़ी में इस टाइम पे 2 पेशेंट सफ़र कर रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ। उन पेशेंट्स जो हैं उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हर बंदे का एक अपना हिसाब किताब रहता है, और लेकिन यह है कि मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में हैं। अजान हो जाए तो बाकी चीज़ें मैं बाद में शेयर करता हूँ। मलिक यकूब के इस टाइम पे आने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा 2 टाइम का खाना आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, और ये महंगे खाने का टीका आपको नहीं लगने देंगे। खाना भी बेहतर है, लाल रोटी मिल रही है, दाल सब्ज़ी और गोश्त, ये 3 आइटम हैं खाने में। और वहाँ पे जो पहले हमने रानीपुर में खाना खाया वो तो हमने VIP प्रोटोकॉल के साथ उस्ताद ने ऑर्डर कर दिया था अलग से हमारे लिए, और इस टाइम पे भी शायद हमारा अलग ऑर्डर ही आए। लेकिन ये है कि 3 चीज़ें होती हैं, तीनों में आप खुद सिलेक्ट करें आपने क्या खाना है, तो ये उसी टिकट में इंक्लूड है जो आपने पे किया है इनको। ये देखें माशाल्लाह से फिर दोबारा अच्छे प्रोटोकॉल के साथ हमें खाना मिला है मलिक यकूब पे। लेकिन ये है कि दाल सब्ज़ी और गोश्त जो है ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आपकी मर्ज़ी। नॉर्मल टिकट में आप कुछ भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये उज़ैर भाई जो हैं उनकी मोहब्बत में हमें ये खाना जो है ये एक बहुत अच्छा मेन्यू दिया जा रहा है। सखर तक का सफ़र मलिक यकूब मुवर से बहुत अच्छा रहा अभी तक। अब आगे अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं बाहर, और कुछ नज़र नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा कुछ भी। लेकिन ये है कि उम्मीद है अब रोडी टोल प्लाजा से जब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे तो ये सफ़र हमारा इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। जो अभी तक गुजरा है सफ़र, ये उससे ज़्यादा अच्छा सफ़र रहेगा, जल्दी कट जाएगा, सफ़र में सुकून होगा, और हम आराम से मुल्तान पहुंच जाएंगे। और किसी भी एरिया की तरक्की के लिए सबसे पहली चीज़ रास्ता होता है। तो जैसा कि ये सखर से मुल्तान तक का एरिया जो है ये रास्ता क्लियर हो चुका है, तो अब उम्मीद है कि ये सखर से हैदराबाद तक का जो प्रोजेक्ट है ये भी जल्दी पाया तकमील जब पहुंच जाएगा तो सफ़र हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, सफ़र टाइम रिड्यूस हो जाएगा, सफ़र उतना ही रहेगा, लेकिन यह है कि हम आसानी से सफ़र कर पाएंगे और हमें किसी तरह की थकन का एहसास नहीं रहेगा। लेकिन इसी तरह की अच्छी गाड़ियाँ होंगी तो उम्मीद है आगे भी सफ़र जो है ये हमारे आसान ही रहेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा जो है रेस्ट करूँगा, मुल्तान से जब निकलेंगे थोड़ा सा जागेंगे, उस वक्त वीडियो का एंड भी करेंगे, और जब उतरूँगा आपको टाइम दिखाऊंगा। जैसा कि अभी टाइम जो हो रहा है 7:45 का ये टाइम है, और 10 मिनट रहते हैं 8 बजने में, और शाम का टाइम है ये। तो हम इंशाल्लाह तकरीबन 12 बजे से पहले या 12 बजे इस जगह पे आगे पीछे चौक मुंडा पहुँच जाएंगे।
टाइम हम मोटरवे से उतर आए हैं और शेरशाह टोल प्लाज़ा से हमने एग्ज़िट किया है और अब हम यहाँ से रूट पकड़ेंगे मुजफ्फरगढ़ बाईपास और रीवा मुजफ्फरगढ़, और मुजफ्फरगढ़ से हम मियाँ वाली रोड पे शिफ्ट होंगे और उसी MM रोड को, मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड को लेते हुए ये मियाँ वाली तक जाएगा और मैं चौकमुंडा उतर जाऊँगा। और 100 के सफ़र गुजरा है मेरा मोटरवे का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मोटरवे का सफ़र तो वैसे ही अच्छा रहता है, गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन ये है कि ये गाड़ी भी अच्छी है और उसके बाद मोटरवे का सफ़र ये और अच्छा है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये कार्ड भी मैंने आपको दे दिया है। ये इस बस सर्विस का जो है कार्ड है, इसके जो है जहाँ जहाँ अड्डे हैं उनका ये नंबर्स हैं, हेड ऑफिस का नंबर मौजूद है। इसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो अभी कराची से चौकमुंडा तक की जो मेरी डेस्टिनेशन है, इसमें जो 12 घंटे से कम लगाए टाइम, वो ख़तरनाक है, वो ड्राइविंग बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। 12 घंटे से कम जो टाइम लगाए, और उसके बाद अगर 14 घंटे से जो ऊपर जाए तो वो भी गलत है, और 14 घंटे से ऊपर का ये सफ़र है नहीं। और 12 से 14 घंटे के बीच में जो बंदा पहुंचा रहा है आपको, वो सेफ़ ड्राइविंग करके प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छा सफ़र दे रहा है। और 12 से 14 घंटे की डेस्टिनेशन ही बनती है, जितना डाइवर्शन है इस टाइम पे रास्ते में, और मोटरवे है, और उसके बाद जो है ये वाली डेस्टिनेशन इस रूट के हिसाब से। तो अगर ये हेड मोहम्मद वाला साइड से जाता तो तकरीबन आधे घंटे की बचत हो जानी थी। अभी हमें डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो ये अब मुजफ्फरगढ़ वाला रास्ता है तो इसमें आधा घंटा ज़्यादा लगता है, बस यही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो सेफ़ ड्राइविंग करे आप सफ़र उस पे किया करें, और इंसानी जान से, आपकी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। और यही आज की वीडियो का मैसेज है। और कोशिश करें इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई बंदा अच्छी बस सर्विस मुनासिब पैसों में ढूंढ रहा है तो वो इस बस सर्विस को यूज़ कर सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। अपने खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।